नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में ऑक्सी एसिड के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो पार्ट नंबर 14 के अंतर्गत, पार्ट नंबर 13 के अंतर्गत जो है ऑक्सी एसिड के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसमें से ऑक्सी एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका ज्ञान रहना। इंटर में कम से कम 2 ऑक्सी एसिड का नाम पूछा जाता है, तो 2 नहीं, आप लोग जो है 50 ऑक्सी एसिड अगर ध्यान से देख लेंगे तो 50 ऑक्सी एसिड आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो अगर इस पार्ट में नहीं समाप्त हुआ तो एक पार्ट और बनाया जाएगा, तो आप लोगों को जो है कम से कम न्यूनतम 50 ऑक्सी एसिड, ये हमारी गारंटी है कि अगर आप लोग जो है वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार चला करके देख लेंगे तो जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे, और 50 ऑक्सी एसिड जो है आराम से आप लोग खुद ही निकाल लेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ऑक्सी एसिड जो है, अभी तक हमने पिछले पार्ट में बताया था कि वह तत्व अम्ल क्या होते हैं, कि वह तत्व जो हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। यानी कि HCl जो होता है अम्ल होता है, यानी कि H का पाया जाना जरूरी होता है। और ऑक्सी एसिड जो होता है, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी संयोग हो तो क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब आपस में होते हैं, एक ही कंपाउंड में होते हैं, तो वो क्या होता है, ऑक्सी एसिड होता है। तो इस प्रकार से जैसे ऑक्सी एसिड क्या हो गया, एक आख एग्जाम्पल दे देते हैं, H2SO4 क्या है, ऑक्सी एसिड है। देखिए, इसमें H भी पाया जा रहा है और O भी पाया जा रहा है। तो H और O अगर दोनों किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑक्सी एसिड हो जाता है। इस प्रकार से ब्रास्टेड लोरी नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था कि अगर H प्लस या प्रोटॉन या P प्लस, प्रोटॉन क्या होता है, P प्लस। ब्रास्टेड लोरी ने कहा था कि अगर कोई यौगिक H प्लस या प्रोटॉन दान करता है तो क्या होता है, अम्ल होता है। ये किसने कहा था, ब्रास्टेड लोरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब कोई यौगिक H प्लस या प्रोटॉन दान करता है तो क्या होता है, अम्ल होता है। तो ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, ऑक्सी अम्ल हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को हम बताएंगे कि किस प्रकार से ऑक्सी एसिड आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, बड़े ही आसानी से 1, 2, 4 नहीं 50 ऑक्सी एसिड आप लोग आराम से खुद ही निकाल लेंगे। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें तो ये हमारी जिम्मेदारी है या गारंटी है कि आप लोग जो है, जिम्मेदारी तो नहीं है लेकिन गारंटी है कि आप लोग जो है खुद ही ऑक्सी एसिड बनाना सीख जाएंगे, तो कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हमने पिछले भी पार्ट में बताया था कि जिसकी वैलेंसी कम होती है, मार्कर जिसकी वैलेंसी क्या होती है, देखिए थोड़ा सा और इसमें बताते हैं कि H2SO4 के बारे में। H2SO4 ये जब टूटता है तो H प्लस आयन में और प्लस HSO4 आयन में टूटता है, इस प्रकार से टूटता है। और जब ये HSO4 दोबारा टूटता है तो H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटता है। इस प्रकार से जो है H प्लस, और यहाँ पर एक ही माइनस रहेगा, 2 माइनस नहीं रहेगा। तो HSO4 पहले किस रूप में टूटता है, H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में टूटता है। फिर HSO4 किसमें टूटता है, H प्लस आयन और प्लस SO4 माइनस माइनस आयन में टूटता है।
तो इस प्रकार से जो है जिसमें, अब इसको बता रहे थे कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी, जिस ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन कम रहेगा या जिसमें अधिक रहेगा, तो उसके लिए प्रीफिक्स जो लगाते हैं, मतलब सफिक्स जो लगाते हैं, सफिक्स क्या लगाया जाता है, सफिक्स, यहां पर लिख देते हैं सफिक्स, सफिक्स, जो सफिक्स का अनुलग्न, सफिक्स का हिंदी होता अनुलग्न, अनुलग्न का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है इक, अधिक के लिए क्या किया जाता है, अधिक के लिए क्या किया जाता है, इक का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑक्सीजन की अधिकता है तो सफिक्स क्या, इक का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो क्या किया जाएगा, सफिक्स जो है अस का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि सफिक्स जो है, अगर किसी ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन की कमी है तो क्या लगाया जाएगा, अस का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की अधिकता है तो इक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए नाम भी पता लग जाता है। ऑक्सी एसिड सिखाने के साथ साथ हम नाम भी सिखाते चलेंगे जिससे आसानी रहे आपको। तो H2SO4 क्या होता है, H2SO4। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, एक ऑक्सीजन इसे निकल गया तो क्या हो गया, H2SO3 बन जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की इसकी अपेक्षा, H2SO4 की अपेक्षा जो है एक ऑक्सीजन इसमें कम है। अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो अस लगाया जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए बड़े ही आसानी से आप लोग जो है, दो ऑक्सी एसिड ये भी है और ऑक्सी एसिड ये भी है, क्योंकि इसमें भी H और O दोनों पाया रहा है और इसमें भी H और OH मतलब O दोनों पाया जा रहा है। तो क्या होता है, जब मेटल के साथ, जब किसी मेटल के साथ यानी कि धातु के साथ OH जुड़ा होता है तो क्या कहा जाता है, क्षार होता है, क्षार होता है। तब जैसे NaOH हो गया, NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया। लेकिन यदि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, नॉन मेटल के साथ रहता है, जैसे इसमें नॉन मेटल क्या है, यह जो है नॉन मेटल अधातु है, अधातु के साथ H और O दोनों जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जब हाइड्रोजन जो है मतलब OH किसके साथ जुड़ा हो, किसी मेटल के साथ जुड़ा हो, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तब क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। जब नॉन मेटल के साथ यानी कि अधातु के साथ, नॉन मेटल क्या हो गया, अधातु, और ये क्या हो गया, धातु, ये क्या हो गया, अधातु, अधातु के साथ जुड़ा होता है तो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। OH ही है, OH क्या है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है क्या होता है, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। यानी कि ये क्षार धातुओं के साथ भी जुड़ सकता है और अम्ल धातुओं मतलब क्षार यौगिक के साथ भी जुड़ सकता है और अम्ल के साथ भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, इसको आप लोग जान गए कि H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक। इसमें एक चीज़ ध्यान यही रखिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है उसे किससे लिखा जाता है, उसका सफिक्स क्या लगाया जाता है, इक लगाया जाता है। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसका सफिक्स क्या लगाया जाता है, अस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग एक चीज़ प्रीफिक्स भी
ध्यान में रखिएगा, 4 प्रीफिक्स बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको बनाने के लिए। तो इस प्रकार से कम और ज़्यादा जगह कब बढ़ेगी तो पूरा मिटा देते हैं। इतना तो आप लोग जाने ही गए होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, इक का प्रयोग किया जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी अस का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें हाइपो, एक आप लोग पॉइंट याद करिएगा इसको, हाइपो, HYPO, हाइपो, यानी कि हाइपो में क्या होता है, M प्लस O, M प्लस O होता है, सॉरी M प्लस O नहीं, M माइनस O होता है, M माइनस O। अगर किसी M से क्या हो गया, मॉलिक्यूल से अगर एक निकल जाए ऑक्सीजन तो क्या कहा जाता है, हाइपो कहा जाता है। सेकंड आता है, इसको भी याद करिएगा, पर या पराक्सी, पर ऑक्सी या पराक्सो भी इसी को कहा जाता है, पर ऑक्सो। इसमें क्या होता है, M प्लस O होता है। अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आकर के जुड़ जाता है तो क्या होता है, पराक्सो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हाइपो हो गया, पर पराक्सी पराक्सो हो गया, मेटा, मेटा में क्या होता है कि 2 मतलब यम में से अगर माइनस H2O निकल जाता है, क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। H2O क्या होता है, पानी होता है। अगर पानी निकल जाता है तो क्या कहा जाता है, उसे मेटा कहा जाता है। और अगला होता है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, और नंबर 4 क्या होता है, पायरो, पायरो, ये प्रीफिक्स कहा जाता है। इसे प्रीफिक्स को याद करिएगा, रखिएगा, पर फिक्स, ये 4 प्रीफिक्स याद करिएगा। पायरो ये जो है क्या होता है, 2M, यानी कि 2 सारे जो दिए गए हैं अभी ये समझ में आएगा 2M क्या होता है। इसमें से जो है अगर H2O निकल जाएगी, इस प्रकार से आप लोगों को ये 4 प्रीफिक्स भी याद रखना पड़ेगा। हाइपो अगर एक ऑक्सीजन क्या हो की कमी हो जाए, पर या पराक्सो जब एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, मेटा क्या होता है जब M मतलब एक H2O यानी कि H2O 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी कि जल निकल जाए, और पायरो क्या होता है जब मॉलिक्यूलर यानी कि दुगना कर दिया जाए, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इसको क्या कर दिया जाए, H सबको दुगना कर दिया जाए, H4H2O8 कर दिया जाए, और इससे पानी निकाल दिया जाए। इससे क्या निकाल दिया जाए, पानी निकाल दिया जाए, H2O निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, H2 ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, तो चौका 8 हो जाएगा, तो H2O7 बन जाएगा। इसका नाम इसके आधार पर नाम रखा जाएगा। तो इसको जो है इसके बारे में जानकारी के लिए इन प्रीफिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप लोग जो है आराम से बना पाएंगे। तो इतना याद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़े आराम से अगर ट्रिक से याद करना है तो HP गैस आप लोग जानते हैं, HP हमने ऐसे याद किया है HP, और इसको याद किया है MP, HP MP, तो HP MP करके याद कर लीजिएगा आराम से, जो है इसको याद कर लीजिएगा HP सिलेंडर। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए क्या किया जाता है, HP गैस के नाम से जो है सिलेंडर मिलता है। और उसके बाद MP क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि पहले H आएगा, फिर P आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा, यानी कि हाइपो में एक ऑक्सीजन की कमी, पर या पराक्सो में एक ऑक्सीजन की अधिकता, और मेटा में H2O की कमी, और पायरो में 2M यानी कि M सब में M था 2 कर दिया गया, तो उसको बता भी दिए इधर
और तब क्या होता है, H2O की कमी हो जाए। इस प्रकार से जो है इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं आगे की किस प्रकार से जो है ये ऑक्सी एसिड आप लोग आराम से बनाएंगे। तो 4 ऑक्सी एसिड के नाम आप लोग याद करके रखिएगा। H2SO4, H2SO4, H3PO4, HNO3 और HClO3। इसका नाम आप लोग जानते भी होंगे। ये सारे क्या हैं, ऑक्सी अम्ल हैं। ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हो गया फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और ये हो गया क्लोरिक अम्ल। Cl आ गया तो क्या हो गया, क्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रिक हो गया, इसमें P है तो फास्फोरिक हो गया, इसमें सल्फर है तो सल्फ्यूरिक हो गया, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल और क्लोरीन से क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से इन 4 अम्लों को ध्यान में रखिएगा। अब इससे एक एक से हम बनाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, लिए होंगे या दिमाग में रख लिए होंगे। दिमाग में रखने से ही काम नहीं चलेगा, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा, जिससे आगे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहे। इसमें जो है एक ऑक्सीजन, देखिए उसमें बताया गया था कि अगर एक ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अस्वाभाविक में बताए थे, अगर एक ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाए यानी कि H2SO3 हो जाए और ये क्या हो जाए, H2PO3 हो जाए और ये HNO2 हो जाए और ये HClO3 हो जाए, 3 नहीं 2 हो जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पर इक देखिए सब में लगा है, जब ऑक्सीजन की अधिकता है तो इक लगा है, इक नाइट्रिक क्लोरिक सब में इक लगा है। तो यहाँ पर केवल पूरा नाम वही रहेगा, केवल अस का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। और ये क्या हो गया, यहाँ फास्फोरिक अम्ल था, H3PO4 था तो H2PO3 हो गया, तो क्या हो गया, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। उसके बाद जो है ये देखिए HNO3 से क्या हो गया, HNO2 हो गया, तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल था तो क्या हो जाएगा, अस लग जाएगा, इक की जगह क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा। बस इतने डिफरेंस होता है, इक की जगह क्या लगा दिया जाता है, अस लगा दिया जाता है। ये क्या हो गया, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। और ये जो है क्लोरिक अम्ल है, ये क्या हो गया, क्लोरस अम्ल हो गया। क्या हो गया, क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। इस प्रकार से जो है 4 को याद किए तो 4 अपने आप ऑटोमेटिक याद हो गया, 8 याद हो गया। अब देखिए आगे कि कैसे बनाए जाते हैं, एक को लेकर के बनाना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है हम H2SO4 को लेकर शुरुआत करते हैं कि कैसे बड़े आसानी से आप लोग जो है बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रारंभ जो है H2SO4 को लेकर किया जाता है। शुरू करते हैं, यहाँ पर बीच में लिख लिए H2SO4, H2SO4। इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें से एक ऑक्सीजन निकला तो क्या हो गया, H2SO3 हो गया। इसका नाम हमने क्या बता दिया था, सल्फ्यूरस अम्ल। और इससे एक ऑक्सीजन और निकल गया, तो क्या बताया था हमने, HPMP। क्या बताया था, HPMP। H से क्या हो गया, HPMP। H से हो गया हाइपो। इसमें क्या होता है, हाइपो में एक ऑक्सीजन निकल जाता है, M-1 बताए थे। इसमें पायरो लिख लिया जाता है जिससे आराम से दिखाई पड़े तो आराम रहे। तो इसमें क्या होता है, M+ वो हो जाता है। इसमें क्या होता है, मेटा में क्या होता है, M में से H2O निकल जाता है और ये पायरो हो गया। ये पायरो नहीं, पर होता है, पर ये होता है पायरो में क्या होता है, 2M और इसमें से H2O यानी कि पानी निकल जाता है। ये चीज जो हमने बताया था कि इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है, परफिक्स। इस प्रकार से अब इसमें से क्या किया जाए, तो ये क्या हो गया, अगर एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो ये बन गया H2SO2। अब इसका नाम क्या हो गया, हाइपो सल्फ्यूरस से बन रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, हाइपो सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए, एक से शुरू किए, दूसरे से तीसरा मिल गया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इससे निकाल देते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है तो बन क्या जाता है, H2SO4 है। एक ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगा तो H2SO5 बन जाएगा। और H2SO5 का नाम तब क्या लिखा जाएगा, जब एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या हो जाता है, पर यानी कि पराक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, पराक्सो, पर या पराक्सी कोई भी नाम ले सकते हो। तो पराक्सो और सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है तो सल्फ्यूरिक जोड़ दिया जाएगा, केवल पराक्सो अलग से जोड़ा जाएगा। यानी कि प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स माने पूर्व लग्न, हिंदी क्या होता है, पूर्व लग्न। शुरुआत में क्या जोड़ दिया जाए, प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए तो पराक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या हो गया, पराक्सो। हिंदी में ही लिख देते हैं पराक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसी से देखिए, अगर निकाल दिया जाए, H2O निकाल दिया जाए, इसी से क्या निकाल दिया जाए, -H2O कर दिया जाए तो क्या ये बन जाएगा, इससे H2O नहीं निकल पाएगा क्योंकि तब जो है हाइड्रोजन पूरा समाप्त हो जाएगा, इससे नहीं निकल पाएगा, फास्फोरस में निकलता है। इसमें क्या होगा कि क्या करें, 2M कर दें और तब हाइड्रोजन मतलब जल निकाल दें। इससे जो है ये मेटा नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, कारण ये है, कितना ध्यान रखिएगा कि अगर मेटा इससे बना दिया जाएगा तो H2 पूरा निकल जाएगा, तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन नहीं होगा तो अम्ल नहीं हो सकता है। ये तो आप लोग जानते हैं, इसलिए नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम कॉन्सेप्ट
याद नहीं किए हैं, हम भी जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसी प्रकार जो है आप लोग भी ध्यान देंगे तो आराम से बना लेंगे। कोई यह सब याद नहीं किया जा सकता है, इतने होते हैं, पचासों सैकड़ों की संख्या में कौन याद कर पाएगा। कोई टीचर हो या कोई बच्चा हो, पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाला हो, तो ये केवल कॉन्सेप्ट ही दिमाग में रहता है, उसी हिसाब से चलता है। तो इसमें जो है 2m इसका किया गया, यानी कि सबको क्या किया गया, अगर यहाँ पर 2 कर दिया जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा H4 H2O8 H4H2O8। अब इसमें से क्या हो गया है, इसी में से क्या निकाला गया है, H2O निकाला गया है। तो H2 अगर इससे निकल जाता है तो क्या बन जाता है, H2O निकलने से, ये तो पहले दुगना हुआ, ये पहले क्या किया गया, दुगना किया गया, 2m किया गया। अब इसे जो है जब निकाला गया, H2 जब निकाला जाएगा तो बचेगा H2O7 का नाम क्या हो जाएगा, परफिक्स क्या लिखेंगे, पायरो। देखिए ये होता है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, तो इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिख देंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया गया। इसी प्रकार से जो है देखिए यहाँ से शुरू किया गया तो बड़े ही आसानी से H2SO4 से एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल था, एक कम होने से सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया गया तो क्या हो गया, हाइपो सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। उसके बाद जो है एक ऑक्सीजन जोड़ दिया गया तो H2SO4 बन गया, क्या हो गया, पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और H2SO4 में 2m कर दिया गया उसका, और H2O निकाल दिया गया, पानी निकाल दिया गया, तो H2H2O7 यानी कि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो गया। इसका एक नाम और दिया जा सकता है, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको कहा जाता है, इसको डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो ऐसा भी लिखा जाता है, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे लिखा जा सकता है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दो नाम से इसे जाना जा सकता है या जाना जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये बन गए। अब इसमें देखिए इससे भी क्या हो जाएगा, अगर इससे मान लीजिए निकाल देते हैं H2O, तभी खत्म हो जाएगा, इसमें नहीं बन पाएगा। तो फास्फोरस में और भी बनेंगे, इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड से जो है, तो खुद सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑक्सी अम्ल है ही, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 आप लोगों का ये तैयार हो गया। और यहाँ से तो निकाला ही जा सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है, 5 सब बहुत से सारे होते हैं, तो अगर 5 बनाएंगे, 4 5 8 बनाएंगे एक एक से, तो 50 आराम से आप लोग बना लेंगे। अब चलते हैं फास्फोरस पर। फास्फोरिक एसिड H3PO4 H3PO4 का नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड। इसका क्या नाम है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल। इससे जब एक ऑक्सीजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो हो जाएगा H3PO3, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसको पहले ही बताया गया है कि अगर किसी ऑक्सी अम्ल से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो फास्फोरिक की जगह क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो इक लगता है सफिक्स, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सफिक्स क्या लगा दिया जाता है, अफ्लक का प्रयोग कर दिया जाता है। अब इससे क्या कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, यहाँ पर निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन
कम कर देते हैं तो बन क्या जाता है H3PO2। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइपो। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फास्फोरस अम्ल से निकला है तो इसका नाम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के निकलने से हाइपो, हाइपो हाइपो फास्फोरस अम्ल। देखिए मार्कर जवाब दे रहा है, इसलिए जो है अब इसके बारे में अगले पार्ट में बताएंगे। और वीडियो भी थोड़ा लंबी हो जा रही है तो इसको आगे जो है इसी से आगे हम जो है अगले पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर ये चीज़ समझ में आया हो तो आप लोग जो है हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। मार्कर की कमी के कारण, व्यवधान के कारण जो है ये पार्ट रोकना पड़ रहा है और ये भी ध्यान देना पड़ रहा है, वीडियो भी लंबी हो जा रही है, इसके लिए हमको खेद है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।